नमस्कार साथियों की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। कांग्रेस पार्टी का आसाम से एक सांसद है जिसका पिता पूर्व मुख्यमंत्री भी रहा है आसाम का। नाम है गौरव गोगोई। गौरव गोगोई राहुल गांधी का बहुत खासम खास दोस्त है और यही कारण है कि राहुल गांधी ने उसको लोकसभा का अपोजिशन का डिप्टी लीडर बना रखा है। इसके साथ ही राहुल गांधी बहुत तत्पर है कि किसी भी तरीके से आसाम का गौरव गोगोई को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। उसके लिए राहुल गांधी पूरा प्रयास कर रहे हैं और गौरव गोगोई भी पूरा प्रयास कर रहा है। लेकिन गौरव गोगोई के बारे में जो आसाम की एसआईटी ने जांच करके रिपोर्ट सौंपी है और जिस रिपोर्ट के बारे में आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने खुलासा किया है, वह अपने आप में चौंकाने वाली बात है। गौरव गोगोई की एक पत्नी है जो विदेशी मूल की है। खैर, कोई विदेशी मूल की किसी की पत्नी है तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पिछले 12-13 सालों से वो इसकी पत्नी है या उससे लंबे समय से, लेकिन उसकी अभी भी नागरिकता ब्रिटिश है। अच्छा, नागरिकता ब्रिटिश है, ये भी छोड़ दीजिए, किनारे कर दीजिए। इस महिला का नाम है एलिजाबेथ कोलबर्न। यह इंग्लैंड से चलती है, पाकिस्तान आती है। पाकिस्तान में जॉब करती है एक एनजीओ के अंदर जिसका नाम है लीड पाकिस्तान। समझिए, एक ब्रिटिश महिला पाकिस्तानी एनजीओ में पाकिस्तान काम करती है जिसका नाम है लीड पाकिस्तान एनजीओ का। और उसको चलाने वाला व्यक्ति कौन है? एक आईएसआई हैंडलर है जिसका नाम है अली तौकीर शेख। ध्यान से समझिएगा इसको, मैं नहीं कह रहा हूं, एसआईटी जांच में आई है ये बात है। और हेमंत बिस्वा शर्मा कोई राजनीतिक आरोप नहीं लगा रहे हैं, इस बात को भी समझिएगा। आगे मैं बताऊंगा इस केस में और क्या क्या चीजें हैं। और उसके बाद ये महिला चली आती है भारत। भारत जब ये महिला आती है, उसके बाद भारत में लीड इंडिया नाम से एक एनजीओ खोलती है, यानी कि जो लीड पाकिस्तान एनजीओ है उसका भारत का चैप्टर शुरू करती है। ये और इसका पति माने गौरव गोगोई और एलिजाबेथ कोलबर्न, यह कई बार पाकिस्तान की यात्रा करते हैं। और एक बार गौरव गोगोई 2013 में पाकिस्तान जाता है तो 10 दिन तक रहता है। और कहां जाता है, किससे 10 दिन तक मिलता है, इसके बारे में किसी को जानकारी नहीं। एसआईटी जो जांच हुई है वो गौरव गोगोई से भी पूछताछ की गई और इसकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबर्न से भी पूछताछ की गई है। लंबे समय तक इस पे चुप्पी साधे रखी थी कांग्रेस ने और गौरव गोगोई ने। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गौरव गोगोई ने इस मुद्दे पर। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद गौरव गोगोई ने इतना ब्लंडर किया कि अपनी पोल खुद ही खोल दी। हम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने क्या कहा था उसके बारे में भी बात करेंगे। अब सवाल दो उठता है यहां पे। पहला सवाल एक ये कि ये महिला पाकिस्तान के एनजीओ का चैप्टर भारत में क्यों खोलती है, और ये तब खोलती है जब कांग्रेस का शासन होता है इस देश के अंदर। एफसीआरए से पैसा आता है, हालांकि एफसीआरए अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है, काफी समय हो गया सस्पेंड किए हुए। एफसीआरए का पैसा आता है, वो आईएसआई हैंडलर क्यों पैसा उसमें भेज रहा है? और पाकिस्तान के पास कब से इतना पैसा हो गया भाई, क्यों भारत के किसी एनजीओ को फंड करने लगा? पाकिस्तान एक भिखारी देश है। और उससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या? ये एक पूर्व मुख्यमंत्री की बहू है और इसका बेटा इसका पति पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है। ये इस देश में इस देश के खिलाफ ये बहुत जबरदस्त साजिश है। हेमंत बिस्वा शर्मा एक चीज और कहते हैं कि ये खुफिया जानकारी जुटाती थी यहां और उसको पाकिस्तान लेकर के जाती थी देने के लिए, लेकिन फ्लाइट से नहीं जाती थी क्योंकि ये रडार पे आ जाती, सबके रिकॉर्ड में आ जाती। ये अटारी बॉर्डर से, बाघा बॉर्डर से जाती थी। तो बॉर्डर से क्यों जाती थी भाई, यह भी अपने आप में सवाल है। हालांकि रिकॉर्ड वहां पे भी रहता है, लेकिन
फ्लाइट से जाती तो ये रंगे हाथ पकड़ी जाती कि बार बार पाकिस्तान क्यों जा रही है, तुरंत एजेंसी अलर्ट हो जाती इस पे। खैर, आइए देखते हैं, ये बड़ा अजीबोगरीब किस्सा है और अजीबोगरीब कहानी है। तो एक तो राहुल गांधी का खास दोस्त इस मामले में फंस रहा है। एसआईटी जांच के बाद आईएसआई का लिंक का जो खुलासा किया हेमंत बिश्व शर्मा, वो अपने आप में सोचने वाली बात है। लेकिन उससे भी बड़ी बात, हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरी तरीके से इस व्यक्ति का धागा खोल करके रख दिया है। और राहुल गांधी जो इस देश में दिन भर रात भर 365 दिन इनोसेंस फैलाने की कोशिश करता है, संविधान की कसम, इसकी कसम, सेना के बारे में जानकारी दो, सेना आगे गई कि सेना पीछे गई, उसके बारे में जानकारी दो, राफेल भारत का गिरा, पाकिस्तान का नहीं गिरा कुछ, इसके बारे में बार बार बात करना, पाकिस्तान के बारे में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के कोई सवाल नहीं करना, ये सब कुछ संदेह पैदा करता है कि ये लोग किस तरीके से पाकिस्तान परस्त हैं और देश विरोधी। कांग्रेस पाकिस्तान परस्त नहीं, बात नहीं है। इसी के पार्टी का एक व्यक्ति पाकिस्तान में जाकर के कहता कि आप लोग मदद करिए नरेंद्र मोदी को कुर्सी से हटाने के लिए। उस व्यक्ति का नाम था मणिशंकर अय्यर और बुरा बवाल मचा था उसके ऊपर। गाय बाएं इनके नेता पाकिस्तान की बात करते ही रहते हैं। इनके अलायंस वालों को पाकिस्तान से कितना प्रेम है इसके बारे में किसी को कुछ कहने और सुनने की जरूरत है नहीं। इससे भी शक पैदा होता है। तो क्या कुछ हो रहा है इसको समझेंगे, वीडियो को पूरा देखिएगा। यह हेमंत बिश्व शर्मा ट्वीट करते हैं, देश की सुरक्षा के साथ साजिश है। तौकीर अली शेख पाकिस्तानी नागरिक है, भारत विरोधी बयान देता है, 13 बार भारत की यात्रा पे आया, किस लिए आया किसी को नहीं पता। एलिजाबेथ कोलबर्न है, ये उसके एनजीओ में काम करती है, फिर यहां चली आती है, 2.5 लाख रुपया मासिक इसको सैलरी मिलती है। एक गौरव गोगोई है, ये क्यों गया था, 10 दिन पाकिस्तान में रहा, कुछ नहीं बता पाता ये। शादी से पहले और शादी के बाद ये सब सारी चीजें हैं। क्या आईएसआई ने पाकिस्तानी आईएसआई हैंडलर तौकीर अली शेख के माध्यम से गौरव गोगोई से विवाह कराया एलिजाबेथ कोलबर्न का, ताकि पॉलिटिकल एलिट वर्ग में उसकी पैठ बन सके। ध्यान रखिएगा, कुछ भी हो सकता है इस देश में, है ना। ये मतलब सुनने के बाद तो आदमी कह रहा मतलब भाई इतनी क्या दुश्मनी जिस देश ने तुमको इतना कुछ दिया। बाकी और सारे कानूनी पहलू है इस पे। असम सीएम ने एक्यूज किया है, सारी खबरें चली रही है, न्यूज चली रही है। एक दूसरी खबर खुलासा समझिए इसमें, जुकाम हो गया थोड़ा। इसके बेटा है, उसका इंडियन पासपोर्ट था, गौरव गोगोई का इंडियन पासपोर्ट था। उस पासपोर्ट को सरेंडर करता है और अपने बेटे को ब्रिटिश नागरिकता दिलवाता है। और कहने वाले तो यह भी कह रहे हैं कि ब्रिटिश नागरिकता ही नहीं, वो हिंदू था, पैदा हुआ, उसको क्रिश्चियन में कन्वर्ट भी किया जाता है। भाई जब वो इंडियन पासपोर्ट होल्डर था और तुम इस देश के एक प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले हो, तुम अपने बेटे को ब्रिटिश सिटीजन क्यों बना रहे हो और उसका धर्म परिवर्तन क्यों करा रहे हो? और जब पब्लिक में ये गौरव गोगोई जाता है तो इतना रक्षा बांधेगा, बड़ा तिलक लगाएगा, बताएगा कि हम ही असली हिंदू हैं। और ये भैया डॉक्यूमेंट, और तो बाकी सब चीजें छोड़ दीजिए, ये डॉक्यूमेंट तो सरकारी वेरीफाइड डॉक्यूमेंट है कि पासपोर्ट ले जाकर के सरेंडर किया जाता है, बोला जाता है कि दूसरे देश की नागरिकता ले रहा है व्यक्ति, बेटा उसका गौरव गोगोई का है। अच्छा, और बात करते हैं भिखू मात्रे साहब। तो इसमें बहुत सारी चीजें इन्होंने है कि किस तरीके से क्या क्या चीजें हैं, है ना। अच्छा, यही नहीं, गौरव गोगोई का एक फोटो आता है कुछ दिन पहले, जो पाकिस्तान के दूतावास के लोगों के साथ बैठा हुआ गौरव गोगोई दिखाता है। इसके अलावा गौरव गोगोई का एक और फोटो आता है जो इसी के परिवार की कोई और विदेशी महिला है जो आईएसआई हैंडलर के साथ है ना। सतीश चंद्र मिश्रा जी बड़े पत्रकार हैं, वो लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं जो हेमंत बिश्व शर्मा कहते हैं कि आज पाकिस्तान और उसके सहयोगी गुटों द्वारा भारत को अस्थिर करने के वैश्विक गठजोड़ का पर्दाफाश करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। मैंने भारत की जनता के समक्ष यह बात स्पष्ट कर दी है कि पाकिस्तानी नागरिक अली तौकीर शेख ने एक एजेंट एलिजाबेथ कोलबर्न को भारत के विकास का अध्ययन करने और पर्यावरण सक्रियता के माध्यम से उसे पटरी से उतारने के तरीके खोजने के लिए एक गहरी साजिश रची।
संदिग्ध रोजगार अनुबंध गुप्त वित्त पोषण प्रणाली, संदिग्ध यात्रा गतिविधि और संवेदनशील सूचनाओं के आदान प्रदान के माध्यम से इस नेटवर्क ने भारत विरोधी गतिविधियों का एक जाल चलाया। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि असम से कांग्रेस सांसद, जो एक पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र भी हैं, इस पूरे नेटवर्क के एक प्रमुख खिलाड़ी थे। उन्होंने संवेदनशील संसदीय उत्तरों को प्राप्त करने, गुप्त पाकिस्तानी यात्राओं को अंजाम देने और युवा आदान प्रदान के बहाने भारत में पाकिस्तानी अधिकारियों के साथ संबंध बनाए रखने के माध्यम से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इन गतिविधियों को बढ़ावा दिया। मैं असम पुलिस के अपने अधिकारियों की सराहना करता हूं, जिन्होंने अपनी सीमाओं के बावजूद इस खतरनाक साठगांठ का पर्दाफाश किया और चौंकाने वाले खुलासे किए। उपलब्ध सामग्री की व्यापकता और कई अनुत्तरित प्रश्नों को देखते हुए केंद्रीय सरकार की जांच एजेंसियों द्वारा गहन जांच की आवश्यकता है। हमने आगे के निर्देश के लिए इसे गृह मंत्रालय को भेज दिया है। समझ रहे हैं ना? तो जो लोग कह रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ऐसे ही अफवाह फैला रहे हैं, ऐसे अब नहीं भाई, जांच हुई है पूरे 1 साल तक एसआईटी की, और एसआईटी जांच के बाद जो रिपोर्ट आई उसके बाद गृह मंत्रालय को सौंपा गया है। अब आगे का कार्यवाही गृह मंत्रालय करेगा, गृह मंत्रालय देखेगा इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि विदेशी मामला है ना। अब अमित शाह को ये ताकत दिखानी चाहिए कि इस पे कार्रवाई हो और कठोरतम कार्रवाई हो। राहुल गांधी बिल बिलाए चाहे कोई भी बिल बिलाए, यह व्यक्ति डिप्टी लीडर है अपोजिशन का लोकसभा में, यानी कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ भी प्लानिंग करती है उसकी सारी जानकारी इस व्यक्ति को होती है। अब गौरव गोगोई करता है प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एक करता है तो कहता है कि हेमंत बिश्व शर्मा झूठ बोल रहे हैं, फलाना बोल रहे हैं। नहीं भाई, सिंपल सवाल है कि तुम्हारी बीबी के लीड पाकिस्तान में काम किया कि नहीं तुम्हारी बीबी ने? तुम 10 दिन गए तो क्या किए? तुम्हारी बीबी पाकिस्तान क्या करने जाती थी? और साथ के साथ गौरव गोगोई ने अपने चुनावी हलफनामे में जब डिक्लेरेशन किया अपने पत्नी के बैंक अकाउंट का, तो जो पाकिस्तानी बैंक अकाउंट है इसकी पत्नी एलिजाबेथ कोलबन का, उसको डिस्क्लोज क्यों नहीं किया? आए बाएं दाएं साहब, जो प्रश्न पूछा गया, जो एसआईटी जांच में निकल करके आया, उसके बारे में इस व्यक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया। सीधे कर दिया ये झूठ बोल रहे हैं, वो झूठ बोल रहे हैं। नहीं, तुम बताओ ना कि तुम्हारी पत्नी के कोई संबंध नहीं पाकिस्तान से, तौकीर अली शेख से, तुम्हारे कोई अली तौकीर शेख से कोई तुम्हारे पत्नी के संबंध नहीं है, लीड पाकिस्तान से कोई संबंध नहीं है। लेकिन इसको तब नकारते ना जब नहीं होते, संबंध है तो नकारा नहीं। लेकिन इसके पासपोर्ट को लेकर के जब सवाल पूछा गया तो इसने कहा कि मैं तक्षशिला जाना चाहता था, इसलिए इस्लामाबाद और कराची को अपने वीजा में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है कि मुझे तक्षशिला भी जाना था, इसलिए मेरे वीजा में बाद में इस्लामाबाद और कराची भी शामिल हो गया, जबकि तक्षशिला रावलपिंडी में पड़ता है। ध्यान रखिए, रावलपिंडी में पड़ता है। तो भाई साहब, तेरे वीजे में रावलपिंडी क्यों नहीं शामिल किया गया? इस्लामाबाद और कराची क्यों शामिल कर लिया गया, जबकि इस्लामाबाद और कराची में तक्षशिला पड़ता ही नहीं है? तो एक तो झूठ इस व्यक्ति का तुरंत पकड़ा गया। पासपोर्ट जब लगता है ऐसे संदिग्ध कंट्रियों में तो आप देखते होंगे कि उस पर मोहर लगती है कि आप कहां कहां जा सकते हैं, किस किस स्टेट में, किस किस डिस्ट्रिक्ट में जा सकते हैं, है? तो ये जो मामला है वो समझने वाली बात है। दूसरी बात है, तक्षशिला गया तो किसने मदद की? और तीसरी महत्वपूर्ण बात कि रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट में जो तक्षशिला पड़ता है, रावलपिंडी में ही आईएसआई का हेडक्वार्टर भी। कितनी चीजें छुपेंगी भाई इस देश में। हेमंत बिश्व शर्मा ने पूरा चिट्ठा इनका खोल करके रखा है, बना करके, इसका और इसकी पत्नी कोलमैन का भी, है ना, कि क्या क्या इन्होंने किया है और कैसे कैसे चीजें किया है। अब अमित शाह जी, राजनीति और चाणक्य नीति छोड़िए, वो करते रहिएगा, इस पे पुख्ता जांच होनी चाहिए, और जांच होने के बाद इन भारत विरोधियों को सबक भी सिखाना चाहिए, है ना, और कोर्ट तक ये मामला जाना चाहिए, और कोर्ट त्वरित इस पे निर्णय करे, क्योंकि ये देश की सुरक्षा के साथ बहुत गंभीर प्रश्न खड़े करते हैं। आपको एक बात बता दूं, इस तरीके की चीजें जो आईएसआई हैंडलर है ये सब करने की कोशिश करते हैं, वो इसी तरीके से घुसपैठ करवाते हैं।
और यहां तो सीधे सीधे गांधी परिवार का एक्सेस है गौरव गोगोई के पास। इतना महत्वपूर्ण है। देखिए बाकी क्या होता है। आप लोगों से आग्रह रहेगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। अगर आपको कंटेंट एनालिसिस और फैक्ट्स पसंद आते हैं तो इस राष्ट्रवादी चैनल को सपोर्ट समर्थन करते रहिएगा। उसके लिए फोन पे और पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हो। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री